गर्ल्स बात रही, देखो आपको बताया था अभी अभी कि ग्रामर आपके सिलेबस में 12 मार्क्स का आएगा, ठीक है। आपको 10 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, उसमें 12 क्वेश्चंस आएंगे, अटेम्प्ट कितने करने हैं? 10 करने हैं, 10 ही अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ। अब 12 में से कुछ बच्चे चाहे तो 12 के 12 क्वेश्चंस कर सकते हो, अगर उसमें कोई भी आपका गलत क्वेश्चन हुआ, ठीक, कोई भी डाउट में है तो हो सकता है वो चेक हो जाएगा, ठीक है, वो चेक हो जाएगा। अगर एग्जामिनर आपको मिल जाता है तो वो चेक हो जाएगा और आपके आउट ऑफ मार्क्स भी आ सकते हैं ग्रामर के अंदर, ठीक है। और ग्रामर ही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। लिटरेचर में, थियोरी में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आते, ठीक है, उसमें कोई ना कोई आधा नंबर या किसी भी तरीके से एक नंबर कट ही जाता है, डिडक्ट हो जाता है। समझ में आ रही है बात? इतना क्लियर है? अब जैसा कि पता है आपके दो टॉपिक ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है, दो टॉपिक दोनों सेक्शन में हो चुके हैं ना। तीसरा टॉपिक है डिटरमाइनर्स, जो कि 2 से 3 नंबर का आएगा मिनिमम। आप 2 का तो मान के ही चलिएगा, 2 का तो आप मान के चलिए, टॉपिक आना ही आना है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे भी कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। समझ में आ रही है बात यहां तक? डिटरमाइनर्स में मैंने आपको बताया था जो इस टॉपिक का नेम है वही इस टॉपिक का काम भी है, जैसा नाम वैसा ही काम है इसका, ठीक है। डिटरमाइनर्स क्या करता है? डिटरमिन करता है किसको? नाउन को। नाउन्स को डिटरमिन यानी कि फिक्स करने का काम करता है, स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि कहां पर नाउन आएगा। अगर जिसने ये जान लिया ना कि ये डिटरमिनर्स डिटरमिन कर रहा है नाउन को, स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, तो आगे जब बड़े बड़े सेंटेंस आपको देखने को मिलते हैं, सीयूईटी का एग्जाम हो, कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, एनडी का एग्जाम हो, तो आप नाउन पहचान ही नहीं पाते सेंटेंस में नाउन कहां कहां है, तो नाउन में एरर कहां से ढूंढोगे, है ना, कि उसमें कुछ गलती है वो कहां से, जब तक इंडिकेशन ही नहीं आपको पता कि नाउन है कौन सा, ये नाउन है कि नहीं है। समझ में आ रही है बात कि नहीं? तो वो चीज है। समझ में आ गई बात? डेफिनेशन आपने लिख ली थी, डेफिनेशन हो गई थी। डेफिनेशन जिसकी नहीं लिखी है एक बार लिख लीजिए अच्छे से, लिखो, दीज आर द वर्ड्स, these are the words, these are the words that determine or fix the nouns, these are the words that determine or fix the nouns। ये वो वर्ड्स हैं जो डिटरमिन करते हैं नाउन को, या फिक्स करते हैं नाउन को, या इंडिकेट करते हैं कि आगे सेंटेंस में कहीं भी नाउन है। क्लियर है बात यहां तक? क्लियर है बिल्कुल? फोन तो है मेरा, ये क्लियर है यहां तक? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए यहां तक क्लियर। अब आप ये समझिए आखिरकार ये क्या डिटरमिन करने का काम करते हैं, ये सीखो, समझो। देखो, नहीं मैं इतना नेचुरल, मतलब नेचुरल ही पढ़ा सकता हूँ, मतलब नहीं पढ़ा सकता उस तरीके से, ठीक है। और ये सारी बातें आ रही होंगी उसमें, देखिए जरा सीरियसली, चलो डिटरमिन, देखिए क्या डिटरमिन करता है, एक बार समझ लो आखिरकार ये क्या डिटरमिन करते हैं। अगर हम देखें तो डिटरमाइनर्स डिटरमिन करते हैं, डिटरमिन करते हैं क्या चीजें डिटरमिन करने का काम करते हैं वो समझो। आइडेंटिफाई करते हैं किसको? नाउन्स को। आइडेंटिफिकेशन का काम करते हैं। तो पहली बात तो होती है आइडेंटिफिकेशन। पहला काम क्या है इनका? आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? दूसरा है, इधर तो आएगा तो नहीं, नंबर, नाउन का नंबर भी बताते हैं, नाउन का नंबर भी बताते हैं, और क्वांटिटी भी बताते हैं। क्या बताते हैं? क्वांटिटी, ठीक है। ये तीन चीजें डिटरमिन करने का काम करते हैं। ये आइडेंटिफिकेशन, उनका आइडेंटिटी बताएंगे आपको, ठीक है, कि किस तरीके का नाउन है, नंबर बताएंगे, ठीक है, क्वांटिटी बताएंगे। क्लियर है यहां से? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? ठीक है। आइडेंटिफिकेशन मतलब उनकी आइडेंटिटी बताना, मैं लिख दूं चाहो तो आइडेंटिटी भी लिख दे रहा हूं यहां पर, ठीक है। आइडेंटिटी, अब आइडेंटिटी कैसे पता चलेगी? आइडेंटिटी तो एक क्वेश्चन वर्ड है,
जिसका रिप्लाई मिल जाए आपको, समझ आना ये आइडेंटिटी की बात कर रहा है, ठीक है। विच वन, ठीक है। ऐसे नंबर आपको पता करना है तो कैसे, हाउ मैनी लगा दीजिएगा, ठीक है। आपको क्वांटिटी या अमाउंट पता करना है तो आप क्या लगा दीजिएगा, हाउ मच। क्लियर है यहां तक, ठीक है। ये भी लिख लीजिएगा, आइडेंटिटी लिख लो, आइडेंटिटी लिख लो, जरूरी नहीं है आइडेंटिफिकेशन ही लिखो, आइडेंटिटी लिख लो और विच वन का रिप्लाई, नंबर, क्वांटिटी, ठीक है, ये लिख लो। ये सब डिटरमिन करने का काम करते हैं डिटरमाइनर्स। हम्म हम्म, हो गया तो बहुत अच्छी बात है। ब्रॉडली इनको तीन तरीके से ही हम कैटेगराइज कर सकते हैं, वो यही है, आइडेंटिटी, नंबर, क्वांटिटी, बस। ठीक है। अब अगर हम इनको डिटरमाइनर्स को, जो आइडेंटिटी बताने का काम करें, नंबर बताने का काम करें, क्वांटिटी बताने का काम करें, बात नहीं। अगर हम इन डिटरमाइनर्स को ग्रुप्स में डिवाइड करें तो दो ग्रुप में ये डिवाइड हो जाएंगे, दो ग्रुप में ये डिवाइड हो जाएंगे। पहला होगा ग्रुप ए, फिर ग्रुप बी। तो आप डालिएगा ग्रुप ए, ठीक है। कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से ये होते हैं, वो आप भी लिख लीजिएगा अच्छे से। ऐसे लिख लो, ऐसे लिखो, स्टार बना के थोड़ा लिख लो, स्टार बना के लिख लो भाई, स्टार बना के लिखोगे तो अच्छा रहेगा। हैशटैग कर लो, लिखिएगा दीज these are further categorized, these are further categorized, further categorized into two groups, into two groups, TWO, two groups, ठीक है। अब वो ग्रुप्स आप ऐसे लिखेंगे, डाल लीजिएगा ग्रुप, ग्रुप ए, ग्रुप ए, ठीक है। ग्रुप ए में जो फर्स्ट नंबर पर है वो है आर्टिकल्स, क्या है, आर्टिकल्स, आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स में आपको पता है कि आर्टिकल जो होते हैं वो दो टाइप के रहते हैं, कौन कौन से, डेफिनेट और इनडेफिनेट, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। डेफिनेट, इनडेफिनेट, ठीक है। डेफिनेट के अंदर आपको पता है कि एक आर्टिकल आता है, वो कौन सा है, द। और इनडेफिनेट के अंदर कौन सा आता है, क्या, ए और एन, ये बात नोट कर लो इसे भी। ओ क्या मतलब, ऐसे नोट करना है, सारा कुछ नोट करना है। ये तो अभी इंट्रोडक्शन ही है, क्वेश्चन तो बाद में आएंगे अभी तो, लेकिन ये इंट्रोडक्शन ही तो मेन है, ये बेसिक नहीं पता होगा फिर कैसे काम चलेगा। ये तो नोट करना ही है ना, तो श्रेया कर लो नोट। हो गया ये, यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको, ठीक है। सेकंड नंबर में यहां से लिख दे रहा हूं, दूसरा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव या डिमोन्स्ट्रेटिव भी बोल देते हैं लोग इसको, डिमोन्स्ट्रेटिव या डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है, लिख लीजिएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी सुना होगा आपने, कौन कौन से होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, कौन कौन से होते हैं, दिस, दैट, दीज, दो, चार होते हैं, वो ये भी है, ठीक है। वही चारों लिखने, लिख लीजिएगा डेमोन्स्ट्रेटिव में।
दिस दैट दीज दोज। हो गया यहां तक? सेकेंड नंबर हो गया ही। थर्ड नंबर पे लिखिए आप पजेसिव्स। मेरे लिए तो जगह बची ना, हम आर्टिकल की जगह लिख देते हैं, ठीक है। पजेसिव्स भी आपको पता ही है, पता है आपको पजेसिव्स? जो ऑनरशिप शो करते हैं, पजेसिव जो ऑनरशिप शो करते हैं, राइट शो करते हैं, वो क्या है? पजेसिव डिटरमाइनर्स। लिख लीजिएगा, माय, आर, योर, हाँ जो पजेशन शो करें, ऑनरशिप शो करें, योर, हिज, हर, इट्स, और लास्ट वन देयर। कितना भी मैं, मेरा कर्सिव भी आता है हैंड राइटिंग, क्या करूं, तो कर्सिव भी आ रहा है, देयर, ठीक है। ये ग्रुप ए आपका कंप्लीट हो गया। ग्रुप ए में आपको ज्यादा कुछ सीखना नहीं है, ग्रुप ए में सिर्फ सीखना है तो आर्टिकल, बस उसका यूज, और वो आपको बहुत पहले से आप सीखते हुए आ रहे हो, बस थोड़ी बहुत चीजें उसमें और हो जाएंगी, कहानी खत्म हो जाएगी मेरे ख्याल से। आपको पता होगा क्योंकि आपके जो सिलेबस का पार्ट है उसमें उतना ही है जितना आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो आर्टिकल के बारे में, कि ए और एन का यूज कहां करते हैं, दा का यूज कहां करते हैं, वो आपको ऑलरेडी पता है। जिनको भी डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये पढ़ना है। ग्रुप बी में आपको दोनों ही पढ़ने हैं, उसमें दो ही है, तीन नहीं है, उसमें दोनों ही आपको सीखने हैं, पढ़ने हैं, समझने हैं। अब डालिएगा ग्रुप बी। ये नोट हो गया था सबका? मेरा फोन और ले गया। मेरा फोन ले जाने का मतलब, ग्रुप बी में फर्स्ट नंबर पे लिखिएगा न्यूमरल्स। NUMERALS लिखा हुआ है ये, ठीक है। ये EM बना है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ये नहीं दिख रहा है तो चेक कराइए आप अपनी आई साइड को। प्रॉब्लम आई साइड में हो सकती है, एम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। NUME यानी कि प्रॉब्लम है आई साइड में, आप चेक कराइए, ठीक है। मैनपुरी ऑप्टिकल्स पे जाइए, ठीक है। न्यूमरल्स, ठीक है। न्यूमरल्स मतलब जो नंबर बताने का काम करेगा। क्या बताने का काम करेगा? नंबर बताने का काम करेगा। नहीं करिएगा ऐसे। और हम इनको यूज करेंगे किसके साथ में, बोलो? कैसे नाउंस होंगे? आते तो ये नाउंस के साथ ही है ना, तो कैसे नाउंस होने चाहिए वो? नंबर, नंबर्स को कैसे नाउंस के साथ लिख सकते हो आप? किस तरीके के वो नाउंस होने चाहिए? काउंटेबल होने चाहिए, उनको काउंट कर सको, ठीक है। तो काउंटेबल नाउंस के साथ आपको लिखना होगा इनको, COUL, ठीक है। काउंटेबल नाउंस, कर्सिव वैसा ही होता है, आपको नहीं पता। काउंटेबल नाउंस, चलिए। काउंटेबल नाउंस के साथ में आप कौन कौन सी चीज कर सकते हो? जैसे 1 2 3, नहीं करो ऐसे, ऐसे नहीं करिए। 1 2 3 इस तरीके के, ठीक है। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ठीक है, ठीक है। 2 बॉयज 3 मैन, ठीक है। 3 गर्ल्स 1 पोटैटो, कुछ भी, कुछ भी आप लिख रहे हो ना, ये 1 2 3 ये सब
काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करते हो, ये सभी डिटरमाइनर्स होते हैं। ठीक है गर्ल्स, बात नहीं करिएगा। लिखो इसके आगे, मतलब इसी में लिखो ये होते कौन कौन से हैं, जैसे लिख रहे हो ना पजेसिव में लिखा था ना कि माई आर, ऐसे ये भी लिखो उसके अंदर 1 2 3 कॉमा लिखो, देखो मैनी, मैनी, हाँ हाँ मैनी कॉमा सेवरल, न्यूमरल्स के अंदर ही लिखना है सारा कुछ। मैनी, ये सब काउंटेबल नाउन के साथ ही लगाते हो। 1 2 3 मैनी, सेवरल, SEVERAL, सेवरल लिख लो जल्दी से, लिख लिया सेवरल, हो गया। आगे लिखो ईच कॉमा एवरी कॉमा डजन, एक सेकंड रुक जाओ, DOZEN, अरे मैं लिख दे रहा हूं ना मैनी, ठीक है। और मैंने क्या बताया आपको, ईच एवरी मैनी, सेवरल लिख लो, आप फ्यू लिख लो, फ्यू। गर्ल्स बात नहीं करिए, ऐसे मत करो। डजन के बाद क्या लिखा? डजन, ईच एवरी मैनी, सेवरल, फ्यू लिख लो। आइदर या ईदर भी बोलते हैं इसको, ईदर। बात क्यों कर रहे हो, बात क्यों कर रहे हो, बात हाँ? इसी में लिखो सब कुछ, मैं लिख रहा हूं। कॉमा नीदर, नीदर, मैं बोल रहा हूं ना, मैं बोल तो रहा हूं। नीदर, NEITHER, 1 2 3 डजन, ईच एवरी मैनी, सेवरल, फ्यू, ईदर, नीदर, बोथ, ETC एटसेट्रा। हाँ बोथ, हो गया, हो गया ये। अब मैं बोल रहा हूँ और ये सिंपल स्पेलिंग्स है, तो मुझे उम्मीद है कि आप स्पेलिंग तो लिख ही लोगे, इधर की नीदर की, सिंपल ही तो है। सेकंड पर लिखिए आप क्वांटिफायर्स, मैं कितना भी एडिट हो जाता होगा सब कुछ। क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर्स मतलब जो शो करेंगे क्वांटिटी को, हाँ क्वांटिटी शो करेंगे। और हम यूज किसके साथ करेंगे इनको, हाँ अनकाउंटेबल नाउन के साथ, शॉर्ट में UN, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इनको हम यूज करेंगे, सिंपल। क्वांटिटी शो करते हैं और इनको हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। अब लिखिए हाफ कॉमा होल, हाफ कॉमा होल, WHOLE, अब आप एक काम करें गर्ल्स, बात नहीं, बिल्कुल भी बात नहीं करिएगा। पता है कुछ ऐसे डिटरमाइनर्स हैं जो काउंटेबल नाउन्स के साथ भी आ सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी आते हैं, ठीक है। उन पर आपको अंडरलाइन करनी चाहिए, ठीक है। मैंने क्वांटिफायर्स में सारे लिखा दिए, नहीं तो फिर मुझे 2 बार लिखाने पड़ते। न्यूमरल्स में भी उनको लिखा था, मैं उनको यहां भी लिखा था, ठीक है। ये सबके साथ आते हैं। कुछ ऐसे नाउन, कुछ ऐसे डिटरमाइनर्स आपने इसमें लिख लिए हैं कि जो आएंगे सबके साथ, चाहे न्यूमरल हो और चाहे क्वांटिटी शो करने वाला हो, ठीक है। अब कौन कौन से हैं वो, कौन कौन से हैं वो कौन कौन से हैं, वो लिटिल के बाद सारे हैं, लिटिल के बाद सारे हैं। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। हाँ एक सेकेंड, लिटिल मैंने बोला था सबसे पहले, तो नहीं बोला, सेकंड नंबर पर बोला है लिटिल, मच के बाद लिटिल बोला था।
मच उसके बाद लिटिल, उसके बाद जितना भी बोला है, नो लिखा है आपने, नो, वहां से सारे पर अंडरलाइन, सब पर करिए अंडरलाइन। ये सब शो करते हैं, क्वांटिटी के लिए भी आ जाते हैं और ये आ जाते नंबर के लिए, न्यूमरल्स के लिए भी आते हैं। तो यही कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन कहां होता है? यही, क्योंकि यही आ रहे हैं दोनों के साथ। तो थोड़ा यूज हमें यहां पर सीखना पड़ता है इनका। ऑल भी आता है सबके साथ, होल भी आता है सबके साथ, होल WHOL, होल, होल मतलब कंप्लीट, एंटायर, ठीक है, सब कुछ, सारा, ठीक है, गर्ल्स बात नहीं। यहां तक क्लियर हो रहा है? ये क्लियर है यहां तक? कोई प्रॉब्लम इसमें? हाँ, चलिए अब एक काम करिएगा आप लोग, मैं आपको एक एग्जांपल बोल रहा हूं। एक क्वेश्चन नोट करो जल्दी से। देखो, जो कुछ भी बेसिक्स था, जो भी फंडामेंटल थे, जो भी इंट्रोडक्शन था, वो हो गया डिटरमाइनर्स का। अब सिर्फ आपको सीखना है इनको यूज कैसे करते हैं, ठीक है। उससे पहले आप कुछ 2 एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, वो लिख लीजिएगा आप, उसके बाद हम पढ़ते हैं एक एक करके इनको, इनमें डिफरेंस क्या क्या है, ठीक है। तो लिखो, सबसे पहले पहला एग्जांपल है आई नो, और नो की स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए, KNOW आएगा यहां पर, ना कि NO आ जाएगा। आई के बाद लिख रहे हो, सब्जेक्ट के बाद लिख रहे हो, वर्ब भी आएगी, ठीक है। तो आई नो डैश मैन, आपके पास ऑप्शन है, ब्रैकेट में लिखिए ऑप्शन, A, N, द, ये ऑप्शन लिख लो, आई नो डैश मैन, ठीक है। अब आप फिल कर लीजिएगा इसमें, सभी फिल कर लो जल्दी से और मुझे आंसर कर दो। आई नो द मैन, आई नो द मैन, यही। कुछ लोग ए भी बोल रहे हैं। जहां भी आपको अगर डाउट हो रहा है ना, दा पर, ए पर, जब भी डाउट हो रहा है आपको कि यहां दा लगा रहे हैं कि यहां ए लगा रहे हैं, अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप समझ जाइएगा वो सीखने का स्कोप है वहां पर, फिर वहां पर आपको सीखना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग दा बोल रहे हैं। दा बोलने वालों को लग रहा होगा कि दा ही ठीक है, ए वालों को लग रहा होगा ए ही ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, इस सेंटेंस में ऐसा कुछ भी रेफरेंस नहीं दे रखा है कि आप ए लगाओ दा लगाओ, आप दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हो, दोनों ही ठीक है, दोनों ही ठीक है। आपने लगाया ए, आपने लगाया दा, दोनों ही ठीक है, लेकिन जस्टिफिकेशन अलग अलग हो जाएगा। दा जो बोल रहे हैं वो अपने अलग जस्टिफिकेशन है उसका, जो ए बोल रहे हैं उसका अलग है। कोई ऐसा भी है जो उसमें एन लगा देगा? लगाएगा कोई एन? तो आप लगा सकते हैं, ठीक है, एन लगा सकते हैं नहीं ना? आपको पता है ए और एन में बेसिक डिफरेंस है, किसका? साउंड का, ठीक है, साउंड का। और साउंड का मतलब हिंदी, साउंड का मतलब हिंदी, ठीक है। और हिंदी में आपको पता है यहां पर किसकी आवाज आ रही है? मां की आ रही है। मां व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट होता है, जब कॉन्सोनेंट होता है तो आप ये लगा नहीं सकते एन, आप या तो ए लगाओगे या दा लगाओगे। श्रेया सीखने का टाइम है, ठीक है। अब जिसने बोला था आई नो द मैन, वो क्यों बोला था? श्रेया आंसर करेगी इसका। आई नो द मैन बोला था ना आपने भी, बताओ क्यों? ऐसा क्यों मन में आया कि ए हटाओ दा लगाओ? एक की बात करें तो ए तो हमेशा एक के लिए ही लगता है। बताइए, कोई स्पेसिफिक मैन की बात कर रहे हैं इसलिए हो रहा है। ए, आप बताओ आपने ए क्यों बोला था दीदी? अरे बताओ, जो भी बताओ तो, बताइए, जल्दी बताइए जल्दी। बस बोल दिया था।
बस बोल दिया था कि हाँ आदमी है, एक ही तो हो सकता है, क्या ही है, लिखा है वहां पर लिखा है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, आप कोई ना कोई तो आर्टिकल लगाओगे, दा लगाओगे, ए लगाओगे, तो ए लगा दिया, दा लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्टिफिकेशन सुनो, जैसे अगर मान लो कोई सिचुएशन दे रखी होती तो क्या करते, आई नो अ मैन का मतलब क्या, आई नो द मैन का मतलब क्या, ये समझो। मान लो यहां कोई गैदरिंग हो रही है, कोई छोटी सी पार्टी हो रही है, मान लो यहां पर गैदरिंग है, छोटी सी पार्टी हो रही है, ठीक है, और यहां पर कुछ लोग आए हुए हैं, ये मैं डॉट डॉट करके जो शो कर रहा हूं ना, ये कुछ लोग हैं, ये कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पार्टी हो रही है और यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं, ठीक, क्लियर यहां से। अब क्या हो रहा है, अब आप लोगों का ध्यान यहाँ नहीं है, यहाँ देखिए आप, ठीक है, यहाँ देखो, ठीक है, आपको किसी ने पार्टी से बाहर बुलाया, ठीक है, और आपसे पूछा आप यहां पर क्यों आए, आप यहां पर क्यों आए, ठीक है, किसी ने इनवाइट किया, तो आपने बोला कि ये नहीं, ये देखो सामने सामने सामने, ये ये जो पर्सन है, ठीक है, ये जो पर्सन है इसे मैं जानता हूं, आप बोलोगे उससे, अगर वो पार्टी में नहीं भी दिख रहा है तो आप बोलोगे उससे कि एक व्यक्ति है जिसको मैं यहां पर जानता हूं, इसलिए मैं आ गया यहां पर, उसने बुलाया मुझे, मैं आ गया, तो आप क्या बोलोगे, आई नो अ मैन, क्या बोलोगे, आई नो अ मैन, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन है कि कोई एक ही व्यक्ति है केवल वहां पर, कौन सा व्यक्ति, कोई एक ही व्यक्ति है, ठीक है, और आप जब वहां बोल रहे हो कि हाँ इस व्यक्ति को मैं जानता हूं, तो आप बोलोगे आई नो द मैन। डिफरेंस क्या है, जब तक लिसनर को नहीं पता कि आप किसकी बात कर रहे हैं तब तक वो डेफिनेट नहीं होता, क्योंकि स्पीकर को हमेशा पता होता है वो किसकी बात कर रहा है, जो बोल रहा है उसे तो पता होगा ना वो किसकी बात कर रहा है, जब उसको ये पता है वो किसकी बात कर रहा है लेकिन लिसनर को नहीं समझ में आ रहा किसकी बात कर रहा हूं, तो वो हमेशा इंडेफिनिट है, हमेशा इंडेफिनिट है, समझ में आ रही है बात कि नहीं। तो ये जब लिसनर नहीं समझ पा रहा, इतने लोगों में से आप किसकी बात कर रहे हो, मैं एक आदमी को जानता हूं, आई नो अ मैन, एक को जानता हूं मैं, किसी को जानता हूं, कोई एक आदमी है उसको मैं जानता हूं, ठीक है, तो यहां लिसनर को क्या पता आप इतने में से किसको जानते, नहीं पता ना उसको, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा तो वो इंडेफिनिट हो गया, क्लियर हुई बात कि नहीं। लेकिन अगर एक ही व्यक्ति है तो वो समझ जाएगा कि इसी की बात हो रही है, तो वो दा लगेगा। सिचुएशन क्लियर हुई कि नहीं, तो इस सिचुएशन से आर्टिकल को यूज किया जाता है, ठीक है, काफी डीप जाता है ये टॉपिक, ठीक है, समझ में आ गई बात यहां तक। तो आप यहां पर कुछ भी यूज कर सकते हो, अभी फिलहाल कोई सिचुएशन ही नहीं है आपके सामने, क्लियर है। इसीलिए जब भी दा यूज किया जाता है तो आपने देखा होगा उससे पहले कहीं ना कहीं उस नाउन का जिक्र हो चुका होता है। देयर वॉज द किंग सुना कभी आपने ना, देयर वॉज आ किंग, स्टार्टिंग कभी भी होती है देयर वॉज आ किंग से ही होती है, क्योंकि वो उससे पहले कभी बात ही नहीं की गई उसकी। लेकिन आगे अब जब भी किंग आएगा तो आप समझ गए उस राजा की बात हो रही है, तो आप दा लगाने लगते हो उसके बाद, क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गई बात यहां तक, इतना क्लियर है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लिखो आप, लिखिए, लिखो नियरली, नियरली NEARLY, नियरली डैश नियरली डैश, लिख लिया यहां तक, स्टूडेंट, नियरली डैश स्टूडेंट, नियरली डैश स्टूडेंट हैव गॉन, हैज गॉन कर लो, हैज गॉन टू अटेंड, टू अटेंड द सेमिनार, टू अटेंड द सेमिनार। लिखिए ऑप्शंस, फर्स्ट ऑप्शन है ईच, सेकंड ऑप्शन है ऑल, बी ऑप्शन लिखिए ऑल, सी ऑप्शन एवरी, थर्ड ऑप्शन वो फोर्थ ऑप्शन है आपका ए, ईच ऑल एवरी ए। कर लिया आपने, हो गया, पल्लवी आंसर बताओ।
क्या फिल कर सकते हैं यहाँ पे? एवरी। आप बताइए। ईच। इसके अलावा भी किसी के आंसर है? इन दो ऑप्शन के अलावा भी कोई चूज कर रहे हो क्या? हम्म। देखो, बात नहीं, आपको ये तो पता ही है कि जो ऑल है, जो ऑल डिटर्मिनर है, उसका यूज हम काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ ही कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, जो कि हमारे यहां पर ऑप्शन भी है। ठीक है, हम काउंटेबल के साथ भी लगा सकते हैं उसे, अनकाउंटेबल के साथ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मान लो मैं लिख दूं ऑल फूड, तो क्या ये गलत हो गया? ये गलत हो गया? ये ठीक है ना? लेकिन अगर मैं लिखूं यहां पर ऑल बॉय, तो ये सही है गलत है? काउंटेबल के साथ भी यूज कर सकते हो, अनकाउंटेबल के साथ भी यूज कर सकते हो, बस मुझे ये बताओ कि ऑल फूड लिखा है, आपको पता है फूड कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। बॉय कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल भी बोल रहा है कोई? अनकाउंटेबल है बॉय? काउंटेबल है ना? काउंटेबल है, तो क्या ये जो मैंने लिखा है ये नाउन फ्रेज है, क्या ये सही है? ये वाला सही है? क्या होना चाहिए? बॉयज। ऑल सिंगुलर नंबर के साथ कहां यूज होता है? नाउन के प्लूरल नंबर के साथ यूज होता है ना, तो ऑल बॉय नहीं होना चाहिए, ऑल बॉयज होना चाहिए। क्लियर है यहां पर? ठीक है, मैंने लिखा ऑल इंफॉर्मेशंस, अभी ये बताओ, मैंने लिखा ऑल इंफॉर्मेशंस, क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? ऑल इंफॉर्मेशंस, इंफॉर्मेशन जो है वो नाउन भी अनकाउंटेबल ही है, उसके साथ आप क्या कर सकते हो? एस लगा ही नहीं सकते, भले ही आपने यहां अनकाउंटेबल नाउन लिखा है, एस नहीं लगाया, वैसे भी नहीं लगता उनके साथ तो एस, तो ये ठीक है एक्सप्रेशन, ये सही अब हुआ एस लगा के। लेकिन यहां एस लगाने के बावजूद भी गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, यहां आप एस नहीं लगा सकते कि ऑल देखोगे एस लगा दोगे, ये तो देखो काउंटेबल अनकाउंटेबल है, ऑल देख के एस थोड़ी ना लगानी है, ठीक है। और ये भी देखना है कि नाउन कैसा लिखा है, उसके अकॉर्डिंग ऑल आएगा कि नहीं आएगा। क्या यहां ऑल आ पाएगा? स्टूडेंट लिखा हुआ है, ठीक है, स्टूडेंट्स तो नहीं लिखा है, नहीं लिखा है ना, ठीक है। हैज भी लगा हुआ है, ये भी आपको बता रहा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है, तो आप ऑल तो यूज नहीं कर सकते। क्लियर है बात? अब आर्टिकल यहां पर ए भी दे रखा है, आप ए तो यूज कर सकते हो स्टूडेंट से पहले, चाहो तो ए तो यूज कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ए स्टूडेंट तो होता है ना, लेकिन यहां वो भी गलत हो गया, क्यों? नियरली लगा हुआ है। नियरली वर्ड का मीनिंग समझना पड़ेगा आपको, क्या होता है मतलब नियरली का? पास नहीं, नियरली का मतलब है अप्रोक्सीमेटली, ऑलमोस्ट। जब भी हम अप्रोक्सीमेटली की बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट की बात कर रहे हैं, तो हम किसी सर्टेन नंबर की बात नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, हम सर्टेन नंबर की बात नहीं कर रहे होंगे ना। हमने कहा प्रैक्टिकली, ठीक है, ऑलमोस्ट, अप्रोक्सीमेटली, जनरली, ये हम कोई सर्टेन नंबर की बात कर रहे हैं। देयर आर ऑलमोस्ट 30 स्टूडेंट्स, तो क्या 30 है? ऑलमोस्ट हटा दो, देयर आर 30 स्टूडेंट, 30 है, फिक्स नंबर है। ऑलमोस्ट लगाने से वो 30 नहीं है, 31 हो सकते हैं, 35 हो सकते हैं, 29 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं? सर्टेन नंबर नहीं होता, ठीक है, तो आप ए भी यूज नहीं कर सकते। आपको इतना तो क्लियर है कि एक से तो ज्यादा है ही, अगर ये एक से ज्यादा नहीं होते तो नियरली लिखने की जरूरत ही क्या है? अगर कोई एक ही है तो ऑलमोस्ट बोलेंगे क्या? फिर क्यों बोलेंगे? तो सर्टेन है, समझ गए? तो ना तो आएगा ऑल और ना ही आएगा ए। ए क्यों नहीं आ रहा है? नियरली की वजह से। ऑल क्यों नहीं आ रहा है? स्टूडेंट की वजह से। अब ईच और एवरी तो आ सकते हैं, और आपको डाउट भी होगा यहां पर कि ईच भी तो लगा सकते थे सर, एवरी भी लगा सकते थे, डिफरेंस क्या होता है ईच और एवरी में? मीनिंग पर जाओगे तो सेम मीनिंग होता है, हिंदी में तो मीनिंग पर जाइएगा नहीं, ठीक है।
तो ईच और एवरी के बीच में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस इतना सा है कि ईच हमेशा डेफिनिट नंबर की बात करता है और एवरी हमेशा इनडेफिनिट नंबर की बात करता है। मैं इस क्लास को ले रहा हूं अभी, ठीक है, तो यहां पर बोलूंगा मैं ईच स्टूडेंट, क्योंकि फिक्स नंबर है ना, है ना। अब मैं बोलूं एवरी स्टूडेंट शुड वर्क हार्ड, तो ये बात क्या कुछ नंबर पे लागू हो रही है, फिक्स पर? ये तो सबके लिए हो रही है, जनरल बात है ये। और जब जनरल बात आती है तो वहां पर एवरी यूज किया जाएगा। ईच और एवरी दोनों ही ग्रुप को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, ग्रुप को नहीं, ग्रुप के इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जब हमें एक से ज्यादा को रिप्रेजेंट करना है और उनके इंडिविजुअल को भी शो करना है, तो हम या तो ईच लगाएंगे या एवरी लगाते हैं। ऑल पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर देता है, ऑल स्टूडेंट्स। लेकिन हमें एक एक इंडिविजुअल को भी बताना है, ठीक है। ईच स्टूडेंट विल बी गिवन टॉफी, सभी को टॉफी दी जाएगी, ठीक है। तो कोई सर्टेन नंबर है। अगर एवरी बोला जा रहा है तो एवरी का यूज यहां हो नहीं सकता वैसे, क्योंकि वो इंडेफिनिट की बात कर रहा है, तो फिर वो बहुत ज्यादा नंबर की बात कर रहा होता है, ठीक है। ईच का यूज या तो हम दो के लिए करते हैं, क्योंकि दो भी फिक्स होते हैं, बिल्कुल दो के लिए करते हैं, या दो से ज्यादा के लिए करते हैं। लेकिन दो से ज्यादा के लिए जब भी करते हैं तो वो डेफिनेट नंबर होता है। और एवरी का यूज हमेशा मोर देन 2 होता है और वो इंडेफिनिट नंबर होता है। और अब आप यहां ईच लगाओ या एवरी लगाओ, क्या दोनों सही हो जाएंगे? बताओ क्या चाहिए यहां पर, क्या आना चाहिए? ईच आना चाहिए, गलत हो जाएगा, एवरी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि नियरली का मतलब ऑलमोस्ट होता है, नियरली का मतलब इंडेफिनिट नंबर होता है, कोई सेकंड नंबर नहीं होता नियरली का मतलब। ये नियरली वर्ड आपको बताएगा कि यहां पर एवरी आएगा, यहां ईच नहीं आएगा, क्योंकि नियरली आया ही इसलिए है क्योंकि कोई सेकंड नंबर ही नहीं है। फिर ऑलमोस्ट बोल क्यों रहे? समझ में आ रही है बात? तो नियरली एवरी स्टूडेंट हैज गोन टू अटेंड द सेमिनार, क्या आएगा? एवरी। डिफरेंस समझ गए? जब आप लिखोगे तो आपको ये सब लिखा भी दिया जाएगा सारा कुछ। ये सिर्फ 2 एग्जाम्पल थे कि आपको पता चले कि कितनी डीप में भी जाता है ये टॉपिक, ठीक है। और अभी भी उतना डीप डेप्थ में गए नहीं है हम, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अब इस एग्जाम्पल में फिल कर लो जल्दी से, एवरी लगाओ, ठीक है, और नियरली पर अंडरलाइन करके लिखो उसका मीनिंग, ऑलमोस्ट या अप्रोक्सीमेटली लिख लो। लिख लिया?